रहे बोल रहा था कि मीट मछली के बारे में, आइए उसके बाद जानते हैं कि बताइए क्या बोलना चाहते थे रामपाल जी के चेले के बारे में। बोलिए क्या बोलेंगे। बच्चे में सब मछली खाया है। हाँ। अभी रामपाल का चेला बन गया। हाँ। मान के चलिए अभी बोलता है कि हम चेला हैं, ये हैं वो हैं 9-17 हैं कि नहीं खाएं। अभी ये खैनी बीड़ी लोग नहीं छूने चाहते हैं। आप रामपाल का चेला है, वो नहीं छुएंगे, वो नहीं छुएंगे, यही बात में है कि बोल देते हैं ये देखिए आपका ही चेला है। एक दिन बोला वहाँ खगड़ा में ये थोड़ा एक पुड़िया खैनी ला दो, तो बोला हम ये सब छूने वाला नहीं। तो बच्चा में जब सब चीज़ किया, अभी जब हम चेले बन गए तो कहाँ छू सकते हैं? क्या बोलता है नहीं छूने के लिए हमारा गुरु। चलिए ठीक है, इसके बाद जो हम सुने अभी रामपाल जी के चेले के बारे में बताया, आइए हमारे पास एक और भाई है, उससे पूछते हैं कि नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं ला के दे रहा, वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, आइए इससे हम सुनते हैं, नशा करना चाहिए कि नहीं। नशा देखिए सबसे पहले सेहत के लिए तो हानिकारक है, और जो नशा नहीं कर रहा है उनको तो सबसे पहले बात, नशा जो करने वाला व्यक्ति है उनको कहे नहीं कि हमें दारू या खैनी बीड़ी नशा होता है, चाहिए खैनी लीजिए या मधु गुटखा जो भी नशा उसे नहीं मंगवाना चाहिए। तो आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या रामपाल जी का चेला है क्या क्या है? नहीं, रामपाल जी का चेला नहीं है, लेकिन जानते हैं हम। तो इस तरीके से जो रामपाल जी महाराज इस मुहिम चला रहा है कि नशा से दूर होना, हमारे जितने भी समाज के बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कोई भी अगर कोई नशा मांगता है तो नशा लाने से मना कर देता है कि हमारे गुरु जी जो है नशा लाने के लिए हमें मना किया। ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नशा देखिए, नशा से अगर दूर कर रहा है तो बिल्कुल सही है। हमारे भारत यानी कि पूरा विश्व के बारे में सही कर रहा है जो कि नशा दूर कर रहा है। अगर जो मान लीजिए पहले नशा कर लिए, जैसे रामपाल जी का जो शिष्य नहीं था वो पहले किया, बाद में जो बन गया है अब वो नहीं कर रहा है, तो उस तरीक़े से उसे सही माना जाए या गलत माना जाए? देखिए, नशा की बात आता है तो नशा अगर नहीं कर रहा है तो वही बहुत सही है। जहाँ तक अगर हम सोच के देखते हैं, नशा अगर नहीं कर रहा है तो बहुत सही है। तो आइए हम एक जगत भाई से भी इसका सवाल किए कि नशा जो है हमारे समाज को जहाँ तक की है कि गलत ही ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए नशा से दूर होना चाहिए। और ये भाई कहते हैं कि रामपाल का चेला जो है वो नशा नहीं ले आके दिए। इसको जब नशा नहीं ले आके दिए, इसको उस बात का गुस्सा है कि उसका चेला पहले खाते थे, अभी मना क्यों करते? भाई अभी मना करने का मेन कारण है कि हमारे समाज में नशा से अगर मुक्त हो तो बहुत अच्छा का बात है। नशा दूर ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी नशा ऐसा जो है जहर घोल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है नशा कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है हमारे समाज में गलत ज्ञान प्रचार हो रहा है। जब नशा से हम लोग दूर रहेंगे, हमारे बाल बच्चा दूर रहेगा, तो आप लोग खुद ही समाज में और कितना जो है भलाई होगा। क्योंकि हमारे नशा जो है, हमारे कई ऐसा घर है जिसे बर्बाद करके रखे हैं, इसीलिए नशा से दूर होना ये सही है। और ये भाई कहते हैं कि हमें नशा ला के नहीं दिए, रामपाल का चेला पहले खाते थे। अरे भाई पहले खाते थे, पहले उसके पास में ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान तब ज्ञान। इसीलिए जो है ज्ञान प्राप्त होने से जो है बुराई आदमी अपने आप छोड़ते हैं। आइए इस भाई से एक और सवाल करते हैं कि इसको गुस्सा क्या बात का लगा कि रामपाल का चेला को क्या इसको ऐसा लगा कि उसके बारे में बोल रहे थे? ऐसा बताइए कि रामपाल का चेला आपको कौन बात से गलत लगता है? एक तो नशा के बारे में बोले, नशा के बारे में हम समाज से भी पूछे तो बोला कि नशा दूर होना चाहिए। और कुछ सवाल है रामपाल के चेले के बारे में, तो वो भी बताइए। क्या बताएंगे, सब कुछ जो है जो कर ही रहा है। नशा तो कौन ऐसा धरती में नहीं करता। तो नशा करना चाहिए आपके मतलब से? सब करता है नशा। तो सही है नशा करना? अरे जिसको इच्छा है तो करबे न करता है। तो ये रोकना चाहिए कि इसको और बढ़ाना चाहिए? कौन रोकेगा? आप रोक सकते हैं? रोकना चाहिए कि अगर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नशा है हमारे समाज में, इसे बंद करना चाहिए कि और चालू करना चाहिए? बंद करना चाहिए। उसको कहिएगा कि नशा क्या कर रहे हैं, जैसे हम वैसा ही होना चाहिए। तंबाकू की निंदा की, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तंबाकू की उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त से है। जब गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग गए तो उस समय युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुरभि गाय भी आ गई। तो गाय आते ही भगवान ने के लिए गरुड़ जी ने पंखे का स्पर्श कराया, उससे गाय व्याकुल होकर के भागी। चोट लगी तो गाय भागी, तो कुछ रक्त के कण गिर गए, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गई। तो तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान है।
इसलिए शास्त्रों में लिखा है तंबाकू खाने वाले को किसी मंत्र की, तंबाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण को, साधु को जो दान देता है वो भी नरक जाता है। यस्तु दानम प्रयच्छति दातात गृहीता दाता तो नरकम याति ब्राह्मणो ग्रामशु करा। यहाँ तक लगता है दाता नरक जाता, ब्राह्मण गांव का सुअर बनता है। इतना निषिद्ध है तंबाकू। और आसमान से गिरे और खजूर उड़े, बाकी आपकी मौज है। मुझे शिष्यों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आपने उपदेश लेना है, ये दास ये प्रार्थना करता है कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी छूना भी नहीं है। पीना तो बहुत बाद की बात है। छूने का तात्पर्य है किसी को ला करके भी नहीं देना है, उसके पान करने के लिए, शराब मांस के लिए पैसा भी नहीं देना है। ऐसे ये समाज भी सुधरेगा और ये भक्ति भी सुचारू बनेगी। आइए जी सत साहिब, राम राम सभी को। अभी आप लोगों ने देखे कि किस तरीक़ा से जो है नशा के बारे में हमारे अन्य गुरु भी मना करते हैं, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज भी हमारे मना करते हैं नशा जो नहीं करना चाहिए। आइए इस वीडियो में समाज सुधार के बारे में संत रामपाल जी